ओम साई राम। आप सुन रहे हैं साई फरिश्ते कविता की वाणी। बाबा आज आपके मन की हर उस बात का उत्तर देने वाले हैं जिसे आप किसी से कह नहीं पाए हैं। अपनी सारी चिंताएं बाबा के चरणों में रख दीजिए और इस संदेश को अंत तक जरूर सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैंने तुम्हें हमेशा यही सिखाया मेरे बच्चे की हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं होता है। कई बार मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। जो व्यक्ति तुम्हारे घर में बेवजह लड़ाई झगड़े कर रहा है उसकी हर बात, हर व्यवहार, हर इरादा मेरी नज़रों से छिपा नहीं है। इसलिए तुम अपने मन को अशांत मत करो। उससे बहस करके अपनी ऊर्जा भी व्यर्थ मत करो। समय बहुत शक्तिशाली होता है। समय आने पर वही व्यक्ति अपनी गलती को समझेगा भी और अपने किए का फल भी पाएगा। तुम ये मत सोचो कि किसी के बुरे व्यवहार या गलत सोच से तुम्हारा भविष्य बदल जाएगा। मेरे रहते हुए कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ और जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है ना उसे मैं स्वयं तुमसे दूर कर दूंगा। तुम्हें केवल अपने कर्म अच्छे रखने हैं और अपना विश्वास मुझ पर अटल रखना है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पता है मेरे बच्चे कि कई बार तुम बहुत थक जाते हो। परिस्थितियों से लड़ते लड़ते, लोगों को समझते समझते और अपने आंसू को छिपाते छिपाते तुम्हारा मन भी भारी हो जाता है। लेकिन तुम्हारी हर एक कोशिश मैं देख रहा हूँ। जब तुम टूटने लगते हो तब भी मैं तुम्हें संभालता हूँ। जब तुम्हें लगता है कि ना कि अब कुछ नहीं हो सकता तब भी मैं तुम्हारे लिए नए रास्ते तैयार कर रहा होता हूँ। याद रखना, तुम्हारी यही हिम्मत, तुम्हारा यही धैर्य और तुम्हारा सच्चा मन तुम्हें वहाँ तक लेकर जाएगा ना जहाँ पहुँचने की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए किसी भी परिस्थिति में हार मत मानना। तुम्हारा जीवन का सबसे सुंदर समय अभी आना बाकी है। कल जब तुम्हारी आंखें खुले ना तो सबसे पहले मेरा नाम स्मरण करना। मेरे नाम से ही अपने दिन की शुरुआत करना और यदि संभव हो तो श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करना और समय मिले तो मंदिर भी जरूर जाना। तुम्हारा मन शांत होगा और नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। तुम्हारे भीतर नई शक्ति का संचार होगा। याद रखना मेरे बच्चे, जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ मेरी कृपा अपने आप पहुँच जाती है। और सुनो, तुम्हारे परिचय में जिसकी भी तबीयत ठीक नहीं है ना उसे मेरा ये संदेश जरूर पहुंचा देना और उससे कहना कि वो डरना छोड़ दे। उसके मन में जो भी शंकाएं, भय है ना जो उसे अधिक परेशान कर रहे हैं, ये सब कहना कि वो ये सब भूल जाए। वो बहुत जल्द स्वस्थ हो जाएगा। उसे ना कोई भी बड़ी बीमारी नहीं है। मैं स्वयं उसके साथ हूँ और उसकी रक्षा कर रहा हूँ। उसे बहुत जल्द ही स्वस्थ हो जाएगा और मैं उसे स्वस्थ होने का आशीर्वाद देता हूँ। और उसे ये भी कहना कि वह अकेले नहीं है, बस विश्वास बनाए रखे। मैं हर पल उसके साथ हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा करो। समय पर भोजन करो, पर्याप्त विश्राम करो और अपने मन को चिंता से मुक्त रखने का प्रयास करो। शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे तभी तुम अपने सपनों को पूरा कर पाओगे। मैं आज तुम्हें ये बताना चाहता हूँ मेरे बच्चे कि मैं तुम्हें सब कुछ देने की क्षमता रखता हूँ। इसलिए कभी भी ये मत सोचना कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ। मैं सही समय का इंतज़ार करता हूँ क्योंकि जो मैं तुम्हें देता हूँ ना वो तुम्हारे लिए सबसे उत्तम होता है। कई बार मैं तुम्हें समय से पहले भी दे देता हूँ जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होती और कभी कभी मैं थोड़ी देर करता हूँ। लेकिन तुम मुझसे नाराज़ मत होना। बस श्रद्धा सबूरी बनाए रखना। मैं सब कुछ दूंगा तुम्हें। और हाँ, तुम ना अपनी सोच से भी कहीं अधिक योग्य, अधिक मजबूत और अधिक साहसी हो। तुम्हारे भीतर हर कठिनाई को हराने की शक्ति है। तुम्हें बस ना अपने ऊपर विश्वास बनाकर रखना है मेरे बच्चे। और ये याद रखना है कि मैं हर कदम में तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर आंसू को जानता हूँ और तुम्हारे हर प्रार्थना को सुनता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा नाम लेकर विश्राम करो, अपने मन को शांत करो। मैं पूरी रात तुम्हारी, तुम्हारे परिवार की और तुम्हारे अपनों की रक्षा करूँगा क्योंकि तुम्हें भी पता है कि मैं रात को विश्राम नहीं करता है। अब अपने दिल को हल्का करो। मेरी कृपा सदैव तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर ऐसे ही बनी रहेगी।